जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, आज के टॉप अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। आज की पहली खबर निकल कर आ रही है कंबोडिया से बचाए गए 250 भारतीय नागरिकों को लेकर। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत के 5000 से अधिक नागरिक कंबोडिया में फ्रॉड के शिकार हुए हैं। भारतीय नागरिकों को कंबोडिया में नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता था और फिर उन्हें जबरदस्ती साइबर फ्रॉड जैसे कामों में धकेल दिया जाता था। यह भारतीय नागरिक ईडी के ऑफिसर्स बनकर भारतीय लोगों को ठगा करते थे। सरकार का अनुमान है कि धोखेबाजों ने पिछले 6 महीनों में भारत में लोगों से कथित तौर पर 500 करोड़ की ठगी की है। भारतीय दूतावास कंबोडिया की सरकार के साथ मिलकर कंबोडिया में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की मदद कर रहा है, जिसमें से 250 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है और उन्हें वापस भारत भेज दिया गया है। दोस्तों, हमारी अगली खबर निकल कर आ रही है चीन और तिब्बत को लेकर। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और अब तिब्बत में भारत की सीमा पर नए गांव बसाते जा रहा है। अभी हाल ही में चीन ने भारत की सीमा पर बसाए नए गांव में तिब्बत पर कब्जे की 65वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया। वैसे तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चीन ने तिब्बत का नाम बदलकर ज़ीज़ैंग रख दिया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, तिब्बत में भारतीय सीमा के पास अब तक चीन 624 गांव बसा चुका है। चीन इन गांवों को सैन्य गतिविधियों के लिए और भारत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करता है। भारतीय सीमा के साथ बने तिब्बत के इन गांवों में चीन ने अपनी आर्मी तैनात की है और चीन लगातार भारतीय सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इन गांवों में कनेक्टिविटी को लेकर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और 4G जैसी सुविधाएं भी चीन पहुंचा चुका है। चीन की ये सारी हरकतें भारत की संप्रभुता और सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, जिसको लेकर भारत को जल्द ही कुछ एक्शन लेना होगा। दोस्तों, हमारा अगला अपडेट है चीन और पाकिस्तान को लेकर। हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में 5 चीनी इंजीनियर पर हुए आत्मघाती हमले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चीन से अधिकारी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इतनी ज्यादा मजबूत है कि अब चीन को पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन पर भी भरोसा नहीं रहा। इसलिए चीन ने इस हमले की जाँच करने के लिए अपने अधिकारियों को पाकिस्तान भेजा है और ऐसा करने के पीछे चीन के पास एक वजह भी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में चीनियों पर आत्मघाती हमला हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के कई केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान हर बार अपनी रिपोर्ट में इन हमलों का जिम्मेदार प्रतिबंधित ग्रुप तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जुड़े विद्रोहियों पर लगाता आ रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार इस हमले की इन्वेस्टिगेशन में किसका नाम सामने आता है। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट है मालदीव्स को लेकर। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पिछले कुछ समय में भारत और मालदीव के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मीज़ू ने बिना किसी देश का नाम लेते हुए अपने प्रीडिसेसर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह पर आरोप लगाया कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशी राजदूत के आदेशों पर काम किया करते थे, जिसकी वजह से देश को आर्थिक और सामरिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये चीज आप भी जानते हैं कि मोहम्मद मीज़ू किसी देश का नाम लें या ना लें, मीज़ू के द्वारा ये सारी बातें भारत को लेकर कही गई हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह मुखर होकर मीज़ू की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से मीज़ू को अपनी ही जनता का विरोध भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अब मालदीव की जनता भी जान चुकी है कि उनके लिए भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, हमारी अगली अपडेट है भारत के दौरे पर आए यूक्रेनियन विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा को लेकर। विदेश मंत्री के तौर पर भारत में ये इनका पहला दौरा था। इस दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत में अपने समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने भारत और यूक्रेन के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की बात की और उनका असल मिशन भारत को स्विट्जरलैंड में होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मनाना था, जिस सम्मेलन में मुख्य तौर पर रूस और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की जाएगी, जिस पर भारत ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वैसे यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज काफी लंबे समय से इस कोशिश में है कि भारत रूस के खिलाफ कोई बात कह दे या कोई बयान दे दे, लेकिन उनका ये सपना फिलहाल एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि इसके संकेत तब साफ दिखाई देते हैं जब यूक्रेनियन विदेश मंत्री के 2 दिन तक नई दिल्ली में रहने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे मुलाकात नहीं की और सिंगापुर में दिए गए डॉक्टर एस जयशंकर के बयान से
ये बात साफ हो जाती है कि भारत रूस को लेकर क्या राय रखता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के हमेशा सकारात्मक संबंध रहे हैं और दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे के हितों का ख्याल रखा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं भारत और रूस के संबंधों को लेकर? क्या यूक्रेन के बुलाने पर भारत को स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन में जाना चाहिए या फिर नहीं? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद।